हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने हरियाणा वालों को टैक्स का एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है। जी हाँ, ये हथौड़ा पड़ा है जिन्हें प्रॉपर्टी लेनी है। वो कैसे? वो ऐसे कि गवर्नमेंट ने सर्कल रेट को ही बढ़ा दिया है। और क्या आपको लगता है ये सर्कल रेट बढ़ने के बाद क्या होगा? सबसे ज़्यादा माथा खराब होने वाला है मिडिल क्लास फैमिली का, क्योंकि इनकी जो पॉकेट इनकम है वो ही सर्कल की तरह घूम जाएगी। जी हाँ, सर्कल रेट ये क्यों बढ़ाया गवर्नमेंट ने? लेकिन अब बिल्डर्स क्या करेंगे? क्या आप प्रॉपर्टी ले पाएंगे गुड़गांव जैसे शहर में? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर सबसे टॉप क्लास पर कोई दौड़ रहा है प्रॉपर्टी के मामले में तो वो है गुड़गांव। जी हाँ, गुड़गांव। सर्कल रेट कितना बढ़ा? 10 से 30% तक का। मतलब गुड़गांव के कई माइक्रो मार्केट हैं जहां सबका सपना होता है कि अपना छोटा सा एक घर तो हो ही हो। तो सपना कहाँ है? गोल्फ कोर्स रोड पे। जी हाँ, वही गोल्फ कोर्स जहाँ 100 करोड़ का घर मिलता है और जस्ट सामने बहता हुआ पानी। जी हाँ, बहता हुआ पानी जो आपको फ्री पीएलसी देने के बाद मिलती है, वो गोल्फ कोर्स जो पूरी तरीके से बारिश में डूब जाती है। हाँ भाई, वही गोल्फ कोर्स। तो यहाँ पर आपका सपना शायद अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पूरा नहीं होने वाला है। पूरा तो पहले भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप मिडिल क्लास से हैं। वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल है। और अब सर्कल रेट 30% बढ़ा है सबसे ज़्यादा गोल्फ कोर्स रोड पर। दूसरे नंबर पर माइक्रो मार्केट आती है द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, वही द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको बनने में लग गए 15 से 20 साल। कभी किसानों को मनाना पड़ा, कभी पॉलिटिकल पार्टी को मनाना पड़ा। फाइनली वो एक्सप्रेसवे आपके सामने नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन यहाँ का सर्कल रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 21% तक। जी हाँ, 21% तक। अब ऐसे ऐसे सर्कल रेट बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद का सर्कल रेट बढ़ा है। अब अगर हम सोचें कि गुड़गांव का सर्कल रेट सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ा, वो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाइट कॉलर जॉब है। अब वाइट कॉलर जॉब किसे कहते हैं? अरे भाई, आईटी कंपनीज का भी तो नाम है। तो 90s टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज गुड़गांव में हैं, उनके ऑफिसेज गुड़गांव में हैं। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, गूगल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव में हैं। इसीलिए तो इसे मिलेनियम सिटी कहते हैं। और इसी सिटी में अगर आप घर लेने का सपना देख रहे हैं तो शायद थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। जी हाँ, रुकना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल तो स्लो है। और वो मार्केट स्लो क्यों है वो आपको भी दिख रही होगी। अब अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देखी होगी। उनमें हमने आपको बताया था कि अगर किसी पॉडकास्ट में बिल्डर आकर बैठने लग जाए इसका मतलब मार्केट स्लो हो रही है। तो अब आपको वो दिख रहा होगा। तरह तरह के पॉडकास्ट हो रहे हैं, रियल एस्टेट के बिल्डर्स आ रहे हैं, ब्रोकर्स आ रहे हैं, अपने अपने बारे में बता रहे हैं। और तो और अब आपको एक इंटरटेनमेंट चैनल पे भी नज़र आ रहा होगा किस तरीके से लोग आ रहे हैं और हाइप क्रिएट कर रहे हैं गुड़गांव मार्केट की। हाइप तो है। अब चलिए 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। गुड़गांव क्या हमेशा ही महंगा रहेगा और इसके नियर बाई जो जगहें हैं वो आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? सर्कल रेट का इफ़ेक्ट क्या आएगा? तो पहले पॉइंट पर आते हैं कि सर्कल रेट का इफ़ेक्ट क्या होगा। गवर्नमेंट ने एक प्राइस रेंज होती है वो बढ़ा दी। जहां पहले 100 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको 110, 120 या 130 रुपये देने होंगे। मतलब आपका रजिस्ट्री कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन कई तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्या बिल्डर अब जो प्रोजेक्ट्स है उसके रेट भी महंगे कर देंगे? तो मुझे नहीं लगता, मतलब ये पर्सनल मेरा व्यू है, ये मुझे नहीं लगता कि वो रेट को महंगे कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट रेट बहुत ही महंगे हैं। इतने महंगे रेट हैं कि अनसोल्ड इन्वेंट्रीज बची हुई हैं। हर एक प्रोजेक्ट में अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं। तो जब वही नहीं बिक रही तो बिल्डर कैसे 2 करोड़ के घर को, आपको क्या लगता है वो 2.5 करोड़ कर देगा? क्योंकि अभी वही इन्वेंट्रीज नहीं है। फिलहाल आपको रजिस्ट्री पे अमाउंट थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा, आपको टैक्स अमाउंट थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा। यही हुआ सर्कल रेट का जो इफ़ेक्ट आएगा वो। अब दूसरा इफ़ेक्ट कि क्यों गुड़गांव महंगा हो रहा है, तो हम 2 चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं। फर्स्ट ये कि जैसे साउथ
साउथ में कई बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, जॉब करते हैं और अपने लिए घर खरीदते हैं। हैदराबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, तो वहाँ पर ऐसी कई सिटीज़ हैं। बट नॉर्थ में अगर डेवलप्ड सिटी की बात करें तो गुड़गांव, और गुड़गांव के बाद नोएडा। दिल्ली ऑलरेडी पूरी तरीके से ट्रैफिक से भर चुका है, अब वहाँ पर उतनी इन्वेंट्रीज नहीं है, और जो हैं भी वो बहुत महंगी। तो नॉर्थ या दिल्ली एनसीआर में केवल 2 ही ऑप्शन है, पहला गुड़गांव और दूसरा नोएडा। अब गुड़गांव टॉप पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब है, यहाँ पर हमेशा जॉब वाले लोग रहेंगे, जिनके पास पैसे रहेंगे। उनको यहाँ पर आने के लिए ऑफिसेज लेने होंगे, घर लेने होंगे, प्लॉट्स लेने होंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी। तीसरा, गुड़गांव इसलिए भी महंगा है क्योंकि ये लैंड लॉक्ड सिटी है, मतलब यहाँ पर लैंड बहुत कम है, इस वजह से भी ये महंगा हो रहा है। तो इसके आसपास लोग सोहना जा रहे हैं, मानेसर जा रहे हैं, फिर जिनको जाना है वो नोएडा जा रहे हैं, फिर ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, फिर बसता है फरीदाबाद और वहाँ जा रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट आने वाला है सर्कल रेट के बढ़ने का। कुछ नेगेटिव पॉइंट जो सबको लगता है क्या गुड़गांव में है और ठीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो फ्री का आप हमेशा बाढ़ ग्रसित एरिया जैसे फील करते हो, जो हर साल आपकी लाइफ में आ जाता है। गुड़गांव डूब जाता है, ऑल ओवर इंडिया में इसके क्लिप्स को न्यूज़ में दिखाया जाता है। तो ये हमारी और आपकी, हम दोनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में गवर्नमेंट से बात करें, उन्हें ट्वीट करें और उन्हें ये चीज़ें बताएं कि आप यहाँ पर भी देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, इसको भी ठीक करना होगा। सिविक कम्युनिटीज़ भी ख़राब हैं और इन सारी चीज़ों को ठीक करना होगा। ये सारी चीज़ें ख़राब होने के बाद भी जॉब यहीं पर है, लोग यहीं पर आते हैं। पूरे साल के 2 महीने गुड़गांव जो डूब जाते हैं, उनको भूलकर उस 10 महीने में लोग अच्छे से जीना चाहते हैं, क्योंकि उस 10 महीने में उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या रिसेशन आ जाएगा, क्या फिर से स्लो डाउन हो जाएगा मार्केट में। तो स्लो डाउन फिर से नहीं होगा, स्लो डाउन चल रहा है। और इसी बीच में CBRI और CII ने एक रिपोर्ट निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2024 में जो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट है वो 49% का हाइक ले ली है, और 2025 में भी हाइक लेगी। और ये तो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट तो ये बता रही है कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट आगे बढ़ रहा है। पर्टिकुलर किसी किसी सिटी में स्लो डाउन है, किसी किसी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हाइक कर रहा है। तो पूरे इंडिया की ये रिपोर्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको क्या लगता है कि गुड़गांव का ये जो स्लो डाउन है ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा कि जो चीज़ें मैंने सोची वो आपको भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लेते आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।